नमस्कार कैंसर कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में है, या बातें नहीं हो रही हैं, या सेपरेशन या ब्रेकअप में है, या हो चुका है या चला हुआ है। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। और ये 29 जुलाई से 4 अगस्त के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। ये सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कर सकते हैं बातें। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंसर के पर्सन हैं उनकी कैंसर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे, और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि अगर जो कैंसर के पर्सन हैं उनकी कैंसर के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड 5 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो के पर्सन महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि सबसे पहले उन्हें इस रिश्ते में एक ब्रेक लेना चाहिए। वो इस रिश्ते में एक ब्रेक महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो अपने ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। काफ़ी परेशानियां दिक्कतें इस रिश्ते में हो गई। उन्हें लगता है कि जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, उनके साथ विश्वासघात किया है। जो अभी भी वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। तो उन चीज़ों से उभरने के लिए वो अपने आप को एक ब्रेक देना चाहते हैं, थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं। और उसके बाद उनको जब सही लगेगा तो वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में करना चाहते हैं। वो अभी के लिए अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। वो शायद इस रिश्ते में जो सेपरेशन हुआ है, जो दूरियां आई हैं, जो बाधाएं आई हैं, उनके लिए वो रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, पछता रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं। उनको लगता है कि अब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर वो नज़रें घुमा कर देखेंगे तो अब भी इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है। अब भी 2 कप जो आप देख रहे हैं ये भरे हुए और खड़े हुए हैं। तो नज़रें घुमाने की ज़रूरत है और मदद मांगने की ज़रूरत है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। कि अगर जो कैंसर हैं, अगर वो उनसे मदद मांगेंगे तो अब भी इस रिश्ते में प्यार प्रेम सब कुछ बढ़ सकता है। और वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि जो उनके पर्सन हैं, जो कैंसर है, वो अपने इनर चाइल्ड को जगाएं और एक बच्चे की एनर्जी की तरह वो इस रिश्ते को पल पल जिए, खुशियाँ मनाएं, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ मौज मस्ती देखें। जैसे बच्चे बूम बूम करके खेलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, किसी चीज़ की कोई परवाह, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहती। तो वो ऐसा अपने लिए भी महसूस कर सकते हैं या अपने पर्सन के लिए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल एक दूसरे के लिए चेंज हो सकते हैं। तो ये खुशियाँ दोनों के लिए भी हो सकती हैं। तो वो एक दूसरे के लिए चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुशियाँ हों, प्यार हो, प्रेम हो। वो अपने इनर चाइल्ड को जगाए, बच्चों की एनर्जी रखें, इस रिश्ते को हैप्पी भरा बनाएं, हैप्पीनेस हो इस रिश्ते में, खुशियाँ हो, प्यार हो, और ये रिश्ता आगे जाकर सूरज की तरह चमके, नेम और फेम दिलाने वाला हो। इस रिश्ते को वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके जो कैंसर है, उनके जो पार्टनर हैं, अगर इस रिश्ते में हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, मग्न रहेंगे और एक स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, तो ये रिश्ता काफ़ी पावरफुल बन सकता है। आगे जाकर नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है। और आगे जाकर हो सकता है या तो कैंसर या तो उनके पर्सन इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं कि जब सिचुएशन सही हो जाएगी, ये रिश्ता एक हो जाएगा, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाएगी, तो इस रिश्ते से वो बच्चे भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उनसे एक बच्चा भी हो सकता है। बच्चे की किलकारी भी इस रिश्ते से उनके आंगन में गूंज सकती है। तो वो उनसे क्या चाहते हैं जिसके लिए वो इतना एंजाइटी स्ट्रेस में है, जिनके लिए वो इतना परेशान है।
तो उनसे वो चाहते क्या हैं, जो कैंसर के पर्सन हैं वो कैंसर से क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो जो कैंसर के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते में अगर खुशियाँ वो चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते में गिव अप ना करें, रुके रहें, ठहरे रहें, चाहे उसके लिए थोड़ा सा उन्हें हार्श डिसीज़न लेना पड़े, चाहे कठोर डिसीज़न लेना पड़े, अपनों के खिलाफ जाना पड़े, परिवार के साथ, फैमिली के साथ रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो उसमें एक्शन लें। अगर वो अब इसमें एक्शन नहीं लेंगे तो कभी भी वो लाइफ में इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ना रखें, वो खुलकर आमने सामने बातें करें, क्लैरिटी लाएं, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अगर कुछ भी इस रिश्ते में छिपा रहता है तो पहले की तरह फिर से परेशानी, बाधाएं आ सकती हैं। तो वो ऐसा उनसे चाहते हैं कि वो सोच समझकर इस रिश्ते में इतना वो सख्त ना बने, इतना कठोर ना बने, इतना एंगर में उसमें ना रहे। वो थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट बनाए। भले ही ये डिसीज़न लेने में थोड़ा सा हार्श हो सकता है, कठोर हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो इसमें रुके रहें, ठहरे रहें, चाहे थोड़ा सा अपने लिए या अपनों के लिए वाद विवाद हो, झगड़ा हो, थोड़ा सा अपनों के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन इसमें वो क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को आगे ज़रूर बढ़ाएं, इस रिश्ते की खुशियों को देखें, क्योंकि अगर वो अब डिसीज़न नहीं ले पाए तो वो लाइफ में कभी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए वो इसमें डिसीज़न चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको गिव अप नहीं करना चाहते, इसमें वो स्टैंड लेना चाहते हैं। उनको वो महसूस कर रहे हैं कि उनको स्टैंड लेना चाहिए। तो देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे इसमें। जो कैंसर के पर्सन हैं वो कैंसर के लिए क्या एक्शन लेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो हालांकि इस रिश्ते में अब दोनों तरफ से काफ़ी वाद विवाद हुआ है, काफ़ी झगड़ा हुआ है, और काफ़ी मतलब एक ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, किसी ने भी किसी पर भरोसा नहीं किया है, ओवर कंट्रोल इस रिश्ते को किया गया है, इसमें ओवर थिंकिंग हुई है। तो वो महसूस कर रहे, वो यही एक्शन चाह रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में कुछ चीज़ें भाग्य के भरोसे छोड़ देनी चाहिए, यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहिए कि जो भी होगा वो सही होगा। तो वो इन ट्रस्ट इश्यूज़ को ठीक करना चाहते हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति जो उनकी भावनाएं गलत हैं, चाहे वो कैंसर की है या उनके पर्सन की है, तो वो इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को ख़त्म करें, एक ट्रस्ट, एक दूसरे पर थोड़ा सा भरोसा करें, अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भरोसा ज़रूर करें कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। और अगर रिश्ते को पैसे को लेकर प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले वो उस पर काम करें, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, और एक दूसरे से अगर वो मिलकर बातें करते हैं, शांति के साथ, प्रेम के साथ पेश आते हैं, तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को सुलझाया जा सकता है और इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म किया जा सकता है। वो यही चाहते हैं कि इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म किया जाए। जो इस रिश्ते में कुछ जो बातें हैं, जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो कंट्रोल है, ओवर थिंकिंग है, जो या फिर पैसे को प्रेफरेंस दी जा रही है, उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रही हैं। जब तक उन चीज़ों को समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जाएगा तो तब तक इस रिश्ते में खुशियाँ नहीं आ सकती। तो यही एक्शन चाहते हैं कि वो एक दूसरे के लिए उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रही है। चाहे वो रिश्ता हो सकता है, चाहे वो चीज़ें हो सकती है, चाहे उनकी सोच हो सकती है, चाहे पैसा हो सकता है, और चाहे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को ख़त्म करके एक दूसरे से अगर वो बातें करते हैं
और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, अगर जो उनका सही समय, जो सही वक्त आ रहा है, भाग्य यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, भाग्य पर यकीन करते हुए, भाग्य के साथ अगर वो लक के साथ चलते हैं, तो उनका जो लक की पीरियड आ रहा है उसको ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ यूज़ करें। उसमें कोई माइंड गेम नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई किसी के साथ छल कपट नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी चालाकी के इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इस समय को यूटिलाइज करें और इस रिश्ते को आगे ले जाएं। तो ऐसा वो शायद एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और यही एक्शन वो चाह रहे हैं। जो उनके पर्सन है वो यही एक्शन चाहते हैं इस रिश्ते में, कि उन चीज़ों को ख़त्म करके, उस ओवर थिंकिंग को, उस सोच को, उन रिश्तों को जो इसमें बाधाएं परेशानियां दे रहे हैं, चाहे वो उनके नॉन पर्सन है, उनको और चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ बहने देते हैं, और इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगकर जो समय उनका अच्छा चल रहा है या आ रहा है, उसको यूनिवर्स के पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ लेते हैं। तो वो आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ एक्शन यही एक्शन ले रहे हैं कि एक दूसरे पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, काफ़ी मैनिपुलेशन है, काफ़ी ईगो हर्ट हो रही है। हो सकता है इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, और काफ़ी उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। वो अभी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो इसमें एक बिगनिंग करने की भी सोच रहे थे, लेकिन काफ़ी ईगो उनकी हर्ट हो रही है अभी। तो जब तक ये सिचुएशन सही नहीं हो जाती, जब तक समय सही नहीं आ जाता, वो जो उनका दिल दुखना, मन दुखना बंद नहीं हो जाता, तो और ये ओवर थिंकिंग, जो दोनों तरफ से ओवर थिंकिंग हो रही है, जो इस झगड़े में वाद विवाद चल रहा है, तो जब तक वो इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस परेशानी से बाहर नहीं निकल आते, इस ओवर थिंकिंग को ख़त्म नहीं कर लेते, एक दूसरे से बातें नहीं कर लेते, तब तक वो इस रिश्ते में आगे कोई भी वो इसकी जो गाइडेंस है वो बता रही कि इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तभी इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। जब इसमें माइंड गेम ख़त्म हो जाते हैं, उनकी ईगो हर्ट होनी बंद हो जाती है, और एक दूसरे से की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं, और उनका दिल दुखना, मन दुखना जब बंद हो जाएगा, तो तभी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। अभी के लिए वो इसमें कोई एक्शन ना लें, कोई जल्दबाजी ना करें। इसकी गाइडेंस से ही बता रही है कि अभी इसमें हो सकता है कि तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी परेशानी है, दोनों तरफ से वाद विवाद, झगड़ा हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज है, कोई भी एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी के लिए उन्हें रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। जब एक दूसरे से वो बातें कर लेते हैं, सिचुएशन सही हो जाती है, और तभी जब जो उनका दिल दुख रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, जब वो इससे उभर जाते हैं, और तो तभी वो एक दूसरे के बारे में सोचें, नहीं तो फिर वो इस रिश्ते को ड्रॉप करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए तो ये रिश्ते में जाना ठीक नहीं है। अगर जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती, माइंड के मैनिपुलेशन ख़त्म नहीं हो जाते, एक दूसरे के प्रति उनकी ईगो हर्ट हो रही है, दोनों तरफ से ही सोचा जा रहा है कि वो अगर वो उनकी तरफ जाएंगे तो उनकी ईगो हर्ट होगी, और वो उनकी तरफ जाएंगे तो उनकी ईगो हर्ट होगी। तो अभी इसमें कोई भी कुछ एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर इस सप्ताह तो कुछ भी एक्शन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगले हफ्ते फिर से देखेंगे कि क्या एक्शन रहेगा। तो तब तक के लिए, अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और एक अच्छा कमेंट्स अगर आप देते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, जो कार्ड बताते हैं वही रीडिंग करनी पड़ती है। कई लोग कहते हैं कि बहुत नेगेटिव रीडिंग की है,
तो वो हमारी गलती नहीं होती। अगर हम गलत रीडिंग करेंगे तो आप जैसा कि आप जानते हैं वो लोगों के साथ एक धोखा होगा। तो कुछ दिनों की बात है, फिर से टाइम चेंज होगा, टाइम बदलेगा, आपके फेवर में आएगा। जो ये लकी पीरियड है, ये 10 दिन से 1 महीने के लिए चल सकता है, धीरे धीरे करके आपके फेवर में आ सकता है। तो हो सकता है कि इस सप्ताह के बाद कुछ सिचुएशन सही हो जाए, तो फिर आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।